Dear students, welcome you in online classes of Bishop Academy Maharaj. Students, previous class में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया गया। पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पॉइंट का किसी एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, ऐसा देखा गया। अब इसके बाद आपका ज्योमेट्रिकल पोर्शन शुरू हो रहा। अब तक क्या था, एल्जेब्रिक पोर्शन था। अब इसमें आपको ज्योमेट्रिकल पोर्शन स्टडी करना है। तो ज्योमेट्रिकल पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने कुछ एग्जाम, पोस्टुलेट्स, कुछ रिजल्ट, थ्योरम ने एलिमेंट नामक बुक में इन्होंने बहुत सारे रिजल्ट दिए ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो इसमें कुछ पहले इसमें अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट क्या है, एग्जाम क्या है, पोस्टुलेट क्या है। तो इन सब टर्म को पहले समझा जाए। पहले आपका ज्योमेट्री क्या है यह समझा जाए। ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना, जियो प्लस मेट्री। तो जियो मीन्स दैट इज अर्थ, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। थियोरेटिकल पोर्शन आपका है टॉपिक जियो प्लस मेट्री। ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना, जियो प्लस मेट्री। जियो मीन्स अर्थ, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी अर्थ का मेजरमेंट करना ही ज्योमेट्री। अब इसमें स्टेटमेंट क्या है? A sentence which can be judged to be true or false is called a statement. अब सेंटेंस क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो आप बोलते हैं वो क्या? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड का कलेक्शन होता है। अब सेंटेंस उस वर्ड को यानी सेंटेंस को स्टेटमेंट आप कब कहेंगे? जब सेंटेंस के बारे में आप यह क्लियर कर सकें सेंटेंस हमारा राइट है कि रॉन्ग है। अगर वह राइट या रॉन्ग आप क्लियर कर ले रहे हैं तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट को वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपसे कहा जाए, इसको ऐसे समझा, सपोज दैट sum of all angles in a triangle is sum of all angles in a triangle is 180 degree। यदि एक सेंटेंस है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो क्या है? रिप्रेजेंट करना सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी आप क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? ऑल इंटीरियर एंगल्स, दैट इज a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये सेंटेंस जो आपका है ट्रू सेंटेंस है। तो ट्रू सेंटेंस इस कंडीशन को कह सकते हैं क्या? एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड एग्जांपल, सपोज दैट आपसे यह कहा जाए 5 इज ग्रेटर देन 3, यह भी ट्रू है। 10 इज लेस देन 5, यह क्या? फॉल्स है। यह फॉल्स यानी स्टेटमेंट सेंटेंस तो है लेकिन कैसा सेंटेंस है? फॉल्स। यह आपका ट्रू है। तो जिस सेंटेंस के बारे में आप यह क्लियर कर सकें यह सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है, तो ऐसे सेंटेंस को आप क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। वो सेंटेंस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर ये ऐसे कहा जाए, ध्यान दीजिए, x plus 5 is greater than 7, x plus 5 is greater than 7। अब x का वैल्यू क्या है? सपोज दैट यहां पर x का वैल्यू 3 पुट करना है। अब तो इस कंडीशन में 3 plus 5 is greater than 7 करेक्ट है। x का वैल्यू 5 पुट करना है, 5 plus 5 is greater than 7। लेकिन अगर x का वैल्यू 1 पुट करना
तो 1 + 5 क्या है 7 से ग्रेटर है नहीं है। तो इस कंडीशन में या स्टेटमेंट यानी यह सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इसमें हम क्लियर नहीं है ट्रू ही है या फॉल्स ही है, यानी यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे सेंटेंस को आप स्टेटमेंट नहीं कर सकते हैं। जहां पर आपको या क्लियर हो जाए कि या ट्रू सेंटेंस है या फॉल्स सेंटेंस है, उसी को आप स्टेटमेंट कहेंगे, अन्यथा उसको आप स्टेटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें दोनों चीजें हुई हैं, यानी या ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, यानी दोनों की संभावना बन रही है। तो इसको आप स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, या जो सेंटेंस है नॉट स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में आप क्लियर हो जाए ट्रू है और फॉल्स है, वही स्टेटमेंट होगा। तो यह तो क्लियर है कि नहीं। और सेंटेंस विच कैन बी जजेड टू बी ट्रू और फॉल्स, यानी जिस सेंटेंस के बारे में आप ट्रू या फॉल्स की जांच कर सकते हो, वही सेंटेंस आपका स्टेटमेंट होगा। और सेंटेंस क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट, एग्जाम एंड पोस्टुलेट्स। एग्जाम एंड पोस्टुलेट्स, तो एग्जाम पोस्टुलेट्स इनको कॉमनली आप एक ही वर्ड कर सकते हैं। एग्जाम और पोस्टुलेट एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। एग्जाम जो है वो जनरली उसमें नंबर आएंगे, जबकि पोस्टुलेट्स में ज्योमेट्रिकल यानी ज्योमेट्री के द्वारा उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे तो पोस्टुलेट हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस क्या है, एग्जाम और पोस्टुलेट में क्या डिफरेंस है। सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड एग्जाम। ध्यान देंगे यहाँ पर ज्योमेट्री से जो लिंक ना हो, नॉट लिंक टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड एग्जाम, यानी जिसमें ज्योमेट्री का यूज ना हो वो एग्जाम होगा। और क्या है, सेल्फ एविडेंट ट्रू। सेल्फ एविडेंट ट्रू यानी अपने आप में ट्रू है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपसे कहा जाए सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व से निकलता है जबकि पश्चिम में डूबता है। तो सूर्य पूर्व से निकलता है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, या ट्रूथ है, इसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, एक एग्जाम को प्रूव करता है। जबकि हाउएवर वे दोज स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री आर नोन एज पोस्टुलेट्स। अगर उसको ज्योमेट्री से रिलेटेड कर दें तो क्या हो जाएगा, पोस्टुलेट्स। ऐसे दोनों भाई हैं, एग्जाम और पोस्टुलेट दोनों भाई हैं, लेकिन अगर वही ज्योमेट्री से रिलेटेड हो जा रहा है तो पोस्टुलेट हो जा रहा है, ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं हो रहा तो एग्जाम हो। However, nowadays we do not distinguish between exam and postulate। इस समय इनमें कोई आप डिफरेंस नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे समझें, वन प्लस वन बाई सपोज दैट हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू क्या होगा। अब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। फिर 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5। यह क्या आपका एग्जाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर यह कहा जाए ऐसे एंगल AOB, सपोज दैट एंगल आपका 60 डिग्री है, इसका बाइसेक्टर करना, यह B हो गया, बाइसेक्टर करना। तो इस कंडीशन में 30 डिग्री इज लेस देन 60 डिग्री। अब इसको आप ज्योमेट्री के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका पोस्टुलेट हो जाएगा। 30 डिग्री इज लेस देन 60 डिग्री, ऐसे कर सकते हैं 30 डिग्री इज हाफ ऑफ 60 डिग्री, या 60 डिग्री इज 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री। तो जब ज्योमेट्री का रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी ज्योमेट्री का यूज हो रहा तो पोस्टुलेट हो जाएगा। और एग्जाम पोस्टुलेट को प्रूव करने की जरूरत नहीं, इसके लिए विदाउट प्रूफ यानी प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप में प्रूफ होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका थ्योरम। अब थ्योरम क्या है, अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड अ थ्योरम, यानी जिसके लिए आपको प्रूविंग की जरूरत पड़ेगी, जिस स्टेटमेंट के लिए आपको प्रूविंग की जरूरत पड़ेगी वो थ्योरम होगा।
Establishing the truth of a theorem is known as proving the theorem. यानी इसके ट्रूथ को आप प्रूविंग द, इसको प्रूफ के द्वारा ही आप जानेंगे थ्योरम को। और एक चीज और ध्यान देंगे, थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको एग्जाम और पोस्टुलेट की आवश्यकता पड़ती है। इनके द्वारा, इनके सहयोग से हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। सपोज दैट, इसको एग्जाम्पल से समझ, the sum of all interior angles of a triangle is 180 degree. Sum of all angles of a triangle is 180 degree. अब इसको आप प्रूफ कर सकते हैं ज्योमेट्री के द्वारा, जिसमें एग्जाम पोस्टुलेट की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसको प्रूफ करने के लिए आपको प्रूफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्योरम करेगा। यानी थ्योरम के लिए आपको स्टेटमेंट प्रूफ करना पड़ेगा। और सपोज दैट कोई पॉइंट है, इसके अराउंड यानी कंप्लीट होने वाला ऑप्शन करेंगे तो इसको कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको प्रूव करें तो क्या थ्योरम को रिप्रेजेंट करेगा। और नेक्स्ट आता है कोरोलरी। कोरोलरी स्टेटमेंट, एग्जाम, पोस्टुलेट्स, थ्योरम, इन सब टर्म को इनका नोट्स आप बना लेंगे, इन टर्म को आप स्टडी कर लेंगे। कोरोलरी आपका थ्योरम से निकल के आया है, थ्योरम से डायरेक्ट रिजल्ट लिखा जाता है तो कोरोलरी को रिप्रेजेंट करता है। यानी इसको आप कह सकते हैं स्टेटमेंट व्हिच प्रूफ कैन इजीली, और स्टेटमेंट व्हिच प्रूफ कैन इजीली deducted from a theorem is called corollary. Deducted from a theorem is called its corollary. Its corollary क्या लिखा है, स्टेटमेंट व्हिच प्रूफ कैन इजीली डिडक्टेड फ्रॉम अ थ्योरम इज कॉल्ड इट्स corollary। यानी थ्योरम से निकल के corollary आया आपका। यानी कह सकते हैं थ्योरम का यूज करके किसी स्टेटमेंट की सच्चाई को प्रूव करना corollary है, थ्योरम का यूज करके। और थ्योरम को प्रूव करने के लिए एग्जाम और पोस्टुलेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, उनके सहयोग से थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझें, से कहा जाए अर्थ फ्लैट है, अर्थ क्या है, फ्लैट है, अर्थ स्टेट। तो क्या है, एक सेंटेंस है या एक सेंटेंस है, लेकिन जब उसको आप प्रूव करेंगे, उसके सरफेस को आप देखेंगे तो उस कंडीशन में स्टेटमेंट, अर्थ फ्लैट है एक सेंटेंस, और यह सेंटेंस ट्रू और फॉल्स तब क्या हो जाएगा, एग्जाम और पोस्टुलेट। और जब आप प्रूव कर रहे हैं तो अर्थ क्या हो जाएगा, वो कर्व का फॉर्म मिल जाएगा, वो फ्लैट नहीं है, अर्थ आपका फ्लैट नहीं होता बल्कि कैसा होता है, अर्थ ऐसे होगा, कर्व का फॉर्म होगा। जब उसको प्रूव करेंगे तो एक थ्योरम को
रिप्रेजेंट करेगा। अब स्टेटमेंट में एग्जाम या पोस्टुलेट में कोई प्रूविंग की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थ फ्लैट है तो क्या है, एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा। स्टेटमेंट कब हो जाएगा, एग्जाम स्टेटमेंट क्या है, एग्जाम और पोस्टुलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उसमें कोई प्रूविंग की आवश्यकता नहीं है। और जब उसको प्रूव करेंगे आप तो थ्योरम हो जाएगा और थ्योरम से आपका प्रूव किया जाएगा। तो ये सब चीजें, ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे और इनका नोट्स आप कंप्लीट कर लेंगे, इसको स्टडी कर लेंगे। थैंक यू।